जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल मकान में बहुत से फ्लोरिंग की जाती है, जिसमें टाइल लगाना, मार्बल लगाना, ग्रेनाइट लगाना, ऐसे बहुत से प्रकार की फ्लोरिंग की जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं विनाइल फ्लोरिंग या फिर पीवीसी फ्लोरिंग जिसे कहा जाता है, और इसे सामान्य भाषा में जो है कारपेट फ्लोरिंग भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जो विनाइल फ्लोरिंग है वो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो आपके मकान के लिए सही है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं विनाइल फ्लोरिंग की यानी कि पीवीसी फ्लोरिंग की, तो हम सबसे पहले इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि अगर 10 बाई 10 के रूम में अगर हम विनाइल फ्लोरिंग को लगवाते हैं तो इसका हमें क्या खर्चा आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम अगर इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इसका मेन एडवांटेज तो आपको यही देखने को मिलता है कि ये इजी टू इंस्टॉल है, यानी कि इसे लगाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर इसके एरिया की बात करें, जो इसका एक दिन में कवरअप एरिया है वो 700 से 800 स्क्वायर फीट में इसे एक दिन में आसानी से लगाया जा सकता है, वो भी 2 लेबर के साथ में। अब देखिए, इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये कि ये स्लिप रेजिस्टेंट होती है, यानी कि इसमें जो फिसल कर गिरने का डर है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें जो तीसरी बात आती है वो कि ये जो है वाटरप्रूफ होती है, यानी कि इस पर पानी वानी का कोई भी असर नहीं होता है, यानी कि वाटरप्रूफ होने के कारण जो है ये इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी अच्छे समय तक की चलती है। तो ये आपको इसका एक एडवांटेज ये भी देखने को मिलता है कि जो विनाइल फ्लोरिंग है वो बहुत सारे कलर और पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है कि आपको कौन से पैटर्न और कौन से कलर में इसे लगवाना है। तो ये इसके जो मेन जो खास 3 प्रकार के आपको एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो इसमें पहला है कि ये जो है फायर रेजिस्टेंट नहीं होती है। तो इसे आपको ऐसी जगह लगाने से बचना चाहिए जैसे कि किचन के एरिया हो गए, जो आपके घर के मंदिर के एरिया हो गए, वहाँ पे आपको इसे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में सिंथेटिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है जिसमें आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसमें जो आपको दूसरा डिसएडवांटेज देखने मिलता है वो ये कि ये जो है स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जब हम हमारे घर में सामान को शिफ्टिंग करते हैं तो सामान को शिफ्टिंग करते समय आपको जो सामान को सरकाने या फिर धकेलने की प्रक्रिया है इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो है कारपेट फ्लोरिंग के फटने के या फिर उखड़ जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है हीट के रिलेटेड। तो यहाँ पे जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आपके घर में पड़ती है तो आपको ऐसे एरिया में जो है कारपेट फ्लोरिंग को लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि धूप में इसके जो कलर है वो जल्दी फेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात इसमें यह ध्यान रखनी है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो है स्किल्ड लेबर की। तो देखिए, अगर आप अपने मकान में कारपेट फ्लोरिंग लगवाते हैं तो इसके लिए आपको जो है स्किल्ड लेबर उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसको लगाते समय अगर इसमें बबल छूट जाते हैं तो ये जो फ्लोरिंग है वो जल्दी उखड़ सकती है और इसकी लाइफ लाइन फिर इतने दिन की नहीं रहेगी। तो आपको इसको लगाने के लिए स्किल्ड जो लेबर होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एक रूम में विनाइल फ्लोरिंग को लगवाने का खर्चा क्या आता है, तो जैसे कि अगर आप अपने मकान में अगर टाइल लगवाते हैं एक कमरे में 10 बाई 10 के में, तो इसमें आपको जो खर्चा पड़ता है वो है कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये। लेकिन अगर आप एक रूम में 10 बाई 10 के रूम में अगर विनाइल फ्लोरिंग को लगवाते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो आपको 2500 से लेकर 3000 रुपये के बीच में पड़ता है। तो अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही सस्ती होती है, और इसको जो लगाने का तरीका है वो बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होता है, यानी कि इसे बहुत ही कम खर्च में लगाया जा सकता है और बहुत ही जल्दी लगाया जा सकता है। देखिए, विनाइल फ्लोरिंग जो है आपको मार्केट में 2 फॉर्मेट में देखने के लिए मिलती है, पहला तो रोल और दूसरा टाइल के फॉर्मेट में। तो आप इन दोनों प्रकार से इस फ्लोरिंग को आसानी से ले सकते हैं और लगवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।